हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ही होता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है द टोटल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस का जितने भी एटॉमिक मास है उस सबको टोटल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे H2O यानी कि वाटर का क्या निकालना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, जितने भी यहाँ पे एटम्स है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है? ये होता है 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम निकालते हैं इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बराबर जो इसका टोटल एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है, मास इसका 1 है, प्लस में ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे और ऑक्सीजन 1 है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। कितना आ जाएगा? 18 यूनिट आ जाएगा इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दूसरा क्या निकालना हमें? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। मॉलिक्यूलर मास भी वही होता है। हाइड्रोजन का हमें पता है क्या होता है? एटॉमिक मास 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और ऑक्सीजन का हमें पता है 16, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, प्लस में नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, प्लस में ऑक्सीजन कितना है? 3 है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके प्लस करने पे क्या आ जाएगा? 48, 14 और 1 63 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों क्या होता है? सेम होता है। ये निकलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, अगला है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास। लगभग जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो सेम ही होता है मॉलिक्यूलर मास का, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो आयंस वाले कंपाउंड होते हैं उनका निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास टोटल एटॉमिक मास ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? कैल्शियम का एटॉमिक मास, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास, फिर क्लोरीन का एटॉमिक मास, सबका टोटल करेंगे, हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, ये एटॉमिक मास है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं? इसको प्लस करते हैं। क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास बराबर 40, कैल्शियम तो 1 ही है तो 40 प्लस में क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है हमारा 35.5 गुने 2। अब इन सबको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। 35.2 को 35 गुना कितना होता है? 70 और 1 71। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 7 और 4 11। ये आ गया हमारा क्या? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ जिंक क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना होता है? 65U। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16U, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास बराबर 65 प्लस में 16, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये 6 और 5 11, 6 और 7 1 8 81U आ जाएगा, 81U, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे दो कंपाउंड आ गया हमारा, 2 सब्सटेंस आ गया Na2O और K2CO3। पहला तो हो गया सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट। याद रखना, नाम भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है?
23U। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। अब फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O क्या होगा, सोडियम कितना है यहाँ पे 2 है, 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 46 प्लस में 16, अब दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे कितना आ जाएगा 6 और 6 12 और 4 1 5 और 1 6, 62 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है। अब पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39U और कार्बन का कितना होता है 12U। ठीक है, तो चलिए अब पोटेशियम कार्बोनेट का निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 पोटेशियम कितना है 2 है। ठीक है, पोटेशियम 39 गुने 2 प्लस में कार्बन कितना है 1 है, प्लस में ऑक्सीजन कितना है 3 है, 16 इंटू 3। अब 39 दूना कितना होता है 9 दूना 18, 6 दूना 3 दूनी 6, 78 प्लस में 12 प्लस में 16 तिया 48। अब सबको प्लस कर देते हैं 8 और 2 10 8 18, 4 और 1 5 5 7 5 12 और 1 13, 138 U इसका आ गया टोटल फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है निकलता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अलग टॉपिक पे होगा। जब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।